ओम शांति। स्वयं को स्मृति दिलाएं कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। भगवान ने मुझे अपना क्यों बनाया है। भगवान ने मुझे विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनाया है। जो कार्य वो खुद करने आया, उस कार्य में मैं उसकी मददगार बनूं, सहयोगी बनूं। इसलिए मुझे उसने अपना बनाया। ये मेरा सौभाग्य है कि अपने कार्य के लायक उसने मुझे समझा। विश्व परिवर्तन का जो कार्य है वो खुद भी कर सकता है। वो सर्वशक्तिमान है। तो वो कर सकता है, पर मुझे अपना मददगार बनाया माना, मेरा भाग्य बनाना चाहता है वो। उसका बनना बहुत बड़ा भाग्य है। उसको सुनकर अपने जीवन में लेके आना बहुत बड़ा भाग्य है। भाग्य तो मिला है, पर अब इस भाग्य को बढ़ाना है। भाग्य लेने में कोई संकोच नहीं करना। भाग्य लेने में किसी भी प्रकार के कलियुगी संस्कारों को आगे नहीं आने देना, महत्व नहीं देना। ये भाग्य तभी बढ़ सकता है जब वो जो भी कहता है बस उसको करते जाना है। कलयुगी तमो प्रधान संस्कार भाग्य लेने में बाधा बनते हैं। इसीलिए उनसे मुख मोड़ लेना है।
ज्ञानी तो आत्मा वही है जो मिले हुए भाग्य को और अधिक बढ़ाती है, ना सिर्फ भाग्य को देख देख कर खुश होती है। भाग्य मिला ये खुशी है, पर इस भाग्य से अनेक जन्मों का भाग्य बन जाए, ये समझदारी है। जो मिला उसको बढ़ाना है। तो मुझ आत्मा को आज बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, बच्चे सदा भाग्यवान बनकर रहने के लिए सबके प्रति रहम दिल बनो, कल्याणकारी बनो। कोई भी कमजोर आत्मा अगर है, उसको कमजोर नहीं कहना, उसकी हिम्मत को गिराना नहीं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन दो आधार से आता है। एक है उसको किसी बात का बुरा लगे तब वो अंतर्मुखी हो, लेकिन उसमें हमारा अकाउंट, कर्मों का खाता दर्द वाला बन जाता है। और एक है किसी में उमंग भरना, उत्साह भरना, हिम्मत देना, तुम कर सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम्हारे लिए कार्य सहज है। ऐसे ही थोड़ा भगवान ने आपको चुना, ऐसे बोल बोल कर हम हिम्मत बढ़ा सकते हैं। और जब ऐसे हम किसी के परिवर्तन के निमित्त बनते हैं, कल्याण के निमित्त बनते हैं, तो सामने वाली आत्मा के मन में हमारे प्रति रिस्पेक्ट का भाव होता है। तो अब हमारी चॉइस है कि हमें परिवर्तन तो करना है और कराना है। किसी को दर्द में ले जाकर करना है या उसको हिम्मत दे करके कराना है। दर्द देंगे फिर परिवर्तन होगा, उसमें ना हम खुश ना सामने वाला खुश। ना हम हल्के रह सकते हैं, ना सामने वाला रह सकता है।
ना हम अपनी यात्रा सरलता से कर सकते, ना दूसरों को करा सकते। इसीलिए बाबा की इस शिक्षा को धारण करना है कि किसी को भी हिम्मतहीन करके बोल, हिम्मतहीन करने वाले बोल नहीं बोलने, चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी का पार्ट कैसा भी हो। किसी का पार्ट हमें कितना भी गड़बड़ वाला लगता हो, उस दृष्टि से नहीं देखना है। बस बाबा की दृष्टि से देखना है कि बाबा लेकर आया है उस आत्मा को, बाबा ने कुछ तो देखा है उसमें, और बाबा इसका परिवर्तन कैसे करना चाहता है। बस बाबा से जुड़कर रहना है। जो वो कहता, जो वो बताता, उसी मार्ग का चयन करना है। तो अभी उन आत्माओं को सामने लाएं जिनको कभी हमने हिम्मतहीन करने के बोल बोले। या बोले नहीं, मन में सोचे। जिनके लिए हम ये भी कह देते ये तो है ही ऐसा, ये तो कभी बदल नहीं सकता, ये तो किसी काम का नहीं। इसको तो जिंदगी में कुछ करना नहीं। चाहे वो आपके लौकिक में है, चाहे ब्राह्मण परिवार में है, उन आत्माओं को सामने देखे। कभी बोला था, कभी सोचा था, कभी भी हमसे ऐसा कोई कर्म हुआ हो, सामने लाए। अब उनको हिम्मतवान बनाने के बोल बोले। अंदर मन में उनको सामने रखते हुए देखे उनको आत्मा की नजर से। आप श्रेष्ठ आत्मा हो, आप महान आत्मा हो, आप भगवान की दिल पसंद आत्मा हो। आपको भगवान ने पसंद किया है। जैसे भगवान ने आपको पसंद किया, आपने भी उसको पसंद किया है। आपने अपना हाथ भगवान के हाथ में दिया है।
तो अब आपको उसके कहने अनुसार चलना है। तुम आत्मा में इतनी शक्ति है कि तुम जो चाहे सो कर सकती हो। असंभव को संभव कर सकती हो। ये जो जन्म है ये परिवर्तन का जन्म है। अगर अभी परिवर्तन नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इसलिए हे मीठी प्यारी आत्मा, अपने को जगाओ। और जिसको जीवन दिया है उस पर कुर्बान जाओ। आपके प्रति मेरी शुभ भावना है, शुभ कामना है कि आप अपने जीवन को परिवर्तन जरूर करेंगे। अपने जीवन की यात्रा को सरल सहज बनाएंगे। तो आज बाबा ने मुझे आत्मा को जो डायरेक्शन दिया वो आज पक्का रखना है। आज नहीं लेकिन जीवन भर के लिए ये धारणा पक्की करनी है कि कुछ भी हो जाए कमजोर विचार नहीं करने और ना ही देने हैं किसी को। हम तो भगवान के रहम दिल बच्चे हैं, कल्याणकारी बच्चे हैं। भला हम किसी का अकल्याण कैसे सोच सकते हैं? इस संकल्प के साथ दूसरे संकल्प आएंगे। इस संकल्प को हटाने के लिए लेकिन उनका यूज नहीं करना। अपने संकल्प में दृढ़ रहना है। मजबूत रहना है। संकल्प में भी किसी को ऐसे संकल्प नहीं देने कमजोर करने वाले।
सबको स्वमान देना है, सम्मान देना है, ऊंची नजर से देखना है। आगे बढ़ाना है। अब फिर से अपने को बाबा की ओर मोड़ लेंगे और अब बाबा को देखें। अभी कुछ देर अलर्ट होकर, धन का ढीलापन छोड़कर, मन और तन को अलर्ट करके बाबा की ओर मुस्कुराते हुए देखे। चेहरा मुस्कुराता हुआ, छोटा सा बच्चा बनकर बाबा से बातें करें। मेरा मीठा बाबा, मेरा प्यारा बाबा, मेरा सच्चा सहारा बाबा, कदम कदम पर मेरा साथ देने वाला बाबा, मुझे बेहद प्रेम करने वाला बाबा, कितने प्यारे हो आप बाबा। कोई आप जैसा हो ही नहीं सकता। मेरे दिल के सहारे हो आप बाबा। दिल के दिलाराम हो बाबा। आपसे अधिक मुझे ना कोई जान सकता, ना कोई समझ सकता। आप जैसा प्यार कोई कर ही नहीं सकता। देखते रहे बाबा को मुस्कुराते हुए, प्यार भरी नजरों से।